90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको। अफ़गानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके साथ पाकिस्तान तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है, इस खत्ते में अमन चाहते हैं, तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी, साजिश के तहत दोबारा लाई गई। हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल न करने दी जाए। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी को ख़त्म करने में नाकाम हो गई। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मस्तूम में सेशन जज और एक एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। इस्लामाबाद चारों सूबों का मस्कन है। बलूचिस्तान के 27,000 के ट्यूबल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, इलाकाई तौर पर मजबूत और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एससीओ वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। कहा, एससीओ के रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत कई गुना बढ़ गई। शंघाई स्पिरिट बाहमी एतमाद, मसावात से काफ़ी एहतराम, मुश्तरका तरक्की और तामीरी सिफारतकारी की बुनियाद है। एससीओ दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुअस्सर ताउन कर रही है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में इसहाक डार की अहम मुलाकातें। इसहाक डार के ईरानी हम मनसब अब्बास इराकची से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा में दो तरफ़ा उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। कसीरुल जहती फोरम्स में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार एससीओ रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ किर्गिज़ सदर से भी मिले। खित्ते और आलमी सूरत हाल समेत शंघाई ताउन तंजीम के किरदार पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराकरम 1 का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था, अजीम मंसूबे को देखकर बेहद खुशी हुई। मंसूबा मुख्तसर मुद्दत में अज़्म, यकीन और महारत से मुकम्मल किया गया। फील्ड मार्शल की बसीरत अफजोर क़यादत, शराकतदार ZTBL को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मार्का हक में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की। उम्मीद और हौसले से मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूम के इलाके खटकोचा में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नु वासिल, मुतादिद जख्मी होने की इत्तलात। सहूलतकारी में मुलव्विस कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल्स को जब्त कर लिया गया। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल निगरानी बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल आमिर रजा को मुबारकबाद दी और अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही के लिए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती दायरा इख्तियार केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। नैब के तमाम मुकदमात विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो गए। आइन और नैब कानून के तहत आईनी अदालत मिजाज फोरम है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 13वें रोज भी हमले। अहवाज में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी। बंदर अब्बास में धमाके, 2 अफराद जख्मी।
जासिक एंड मिशक, उमीदिया, जजीरा कशम, खंताब, खुरमाबाद में भी धमाके। 2 मिसाइल जजीरा कशम के गांव मसन में गिरे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक हमले आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को ईरान से लाहक खतरात को मजीद कम करने के लिए किए गए। ईरान का जजीरा कशम पर परवाज करने वाला अमरीकी तैयारा मार गिराने का दावा। मलबा जलता हुआ गिरने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। हाज़िरान इनकलाब ने सुबह कुरमान में अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल को तबाह कर दिया। शहर कहनूश में दिफाई यूनिट ने मिसाइल को तबाह कर दिया। ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। अमरीका की जानिब से ईरान पर बमबारी के लिए बरतानवी एयरबेस का इस्तेमाल। पाकिस्तानी इनकलाब की बरतानिया को सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। कहा, ईरान के खिलाफ जारहियत में इस्तेमाल होने वाला फौजी अड्डा जायज़ हदफ समझा जाएगा। बहरे हिंद में अमरीकी फौज के पास क्रूज मिसाइल के ज़खायर कम हो गए तो बरतानिया के RAF फेयरफोर्ड अड्डे से तैयारों को इस्तेमाल किया। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बरतानिया की हिफाजत के लिए अफवाज 24 घंटे तैयार है। नेटो इत्तेहादियों के साथ भी करीबी ताउन जारी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए फौजी अड्डों तक अमरीकी रसाई की मंजूरी दे दी। आबनार हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के नुकसान का ज़्यादा ईरान के मुंजमद असासों से किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, फैसला फौरी तौर पर मौसर तसव्वुर किया जाए। आइंदा इतला तक जहाज़ों, उनके कार्गो या उससे मुतालिक किसी भी नुकसान की अदायगी के लिए अमरीका के ज़ेरे कंट्रोल ईरानी रकूम इस्तेमाल की जाएंगी। ये नुकसानात बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ताहम हमारा मानना है कि यही मुनसिफाना और आदिलाना इक़दाम है। बगैर सोचे समझे जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जारहाना पॉलिसी सदर ट्रंप के लिए महंगी पड़ सकती है। अमरीका का मौजूदा तर्ज़-ए-अमल ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है। अमरीकी इंतज़ामिया के बाज़ अनासिर ज़मीनी हक़ाइक़ से नज़रें चुरा रहे हैं। इनकी तमाम तर तवज्जो 2028 की सियासत पर मरकूज़ है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ट्रंप शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी देकर अपनी मायूसी और बेबसी का इजहार कर रहे हैं। ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो तेहरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा शदीद और बड़ा होगा। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू होने के बाद नौरोज में 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा, एक को नकारा बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों या साहली इलाकों में नकलो हमल से रोकने के लिए रुख मोड़ा ताकि बहरी नाकाबंदी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका की तरफ से जंगबंदी की नई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तजवीज़ इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी के जरिए ईरान को भेजी गई थी। ईरानी हुकाम का कहना है, ईरान किसी आरज़ी मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखता। आरज़ी मुआहदे से आबनार हुर्मुज़ का मसला हल नहीं होगा। मुजवज़ा जंगबंदी तजवीज़ में शामिल शराइत सामने नहीं आई। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीका का दौरा किया था। बाद में वो तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले थे। ईरान अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासिरा फौजी तंसीबात को बहाल करने लगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कानपुर, करमानशाह और दसपोल के करीब मिसाइल अड्डों पर सड़कें और सुरंगों के दाखिली रास्ते बहाल कर दिए गए। बंदर अंसली में पासदारान इनकलाब से मुंसलिक शिपयार्ड और तेहरान के करीब मिसाइल पुर्जाजात तैयार करने वाले प्लांट पर भी तामीर नो के असर देखे गए। इसराइली हुकाम ने इतराफ़ किया, ईरान की बहाली की रफ्तार तवक्को से कहीं ज्यादा तेज रही। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत में $3.36 सस्ता, फ़ी बैरल कीमत $97.35 तक पहुँच गई। अमरीकी बेंचमार्क WTI क्रूड $3 सस्ता, एक बैरल $89.15 का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कमी। 100 इंडेक्स में 718 पॉइंट्स गिर गई, 1,71,021 पॉइंट पर बंद। आलमी मंडी में सोने की कीमत में $9 का इजाफा, फी औंस कीमत $4,058 हो गई।
पेट्रोल और डीजल की कीमत में बिला नागा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे मजीद महंगा होने के बाद 331 रुपये 52 पैसे लीटर हो गया। डीजल 362 पैसे इजाफे से 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। हुकूमत ने एक हफ्ते में तेल की कीमतें 5 बार बढ़ाई। डीजल की कीमत में 55 रुपये इजाफा। पेट्रोल की कीमत मजमूई तौर पर 21 रुपये बढ़ गई। शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल, कहते हैं यौमिया कीमत बढ़ना नामुनासिब इक़दाम है। शहरियों को स्लो पॉइजनिंग से जिंदा दरगोर ना किया जाए। तेल की कीमतों में हर इजाफे के साथ महंगाई की आग मजीद भड़क उठती है। हुक्मरान कुछ तो ख्याल करें। ज्यादती है, हर दफा बढ़ाते कम करते थोड़ा, बढ़ा देते हैं ज्यादा। क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में? चलें, रोज का अगर कर रहे हैं तो जब रिलीफ का मौका आए तो रिलीफ भी देना चाहिए इनको, हुकूमत को। कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। जब थोड़ा सा जेब का कुछ मामले सीधे होने होते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोल के साथ बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। आलमी कंपनियों का पाकिस्तान के तवानाई और क्रिटिकल मिनरल्स के शोबों में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से बैनुल अक़वामी तवानाई कंपनियों के ओहदेदारों की मुलाकातें। अमरीकी तवानाई कंपनी मॉर्गन ह्यूज एनर्जी के सदर और तिजारा कैपिटल के CEO अहमद वलीद से मिले। एलामिये के मुताबिक कंपनियां बलूचिस्तान में मादनियात के मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। वफाकी वजीर की विटोल एशिया के CEO से भी मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा, विटोल के हाई सल्फर फ्यूल ऑयल को वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल में तब्दील करने के मंसूबे में ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मस्जिद अक़सा में इजरायली इक़दामात की मज़म्मत। UAE, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, इजरायली इंतहा पसंद वज़रा और गिरोहों की इश्तियाल अंगेज़ी खित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है। मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में इबादत से रोकने का सिलसिला बंद किया जाए। मस्जिद अक़सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत बरकरार रखने और इसके एहतराम पर जोर। मस्जिद अक़सा के इंतज़ामी अमूर पर उर्दन के महकमा औक़ाफ़ के ख़ुसूसी इख्तियार का अयादा।